आपके साथ अनुराग मुस्कान। शाम 4 बजे इनसाइड स्टोरी में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत देश के एक कोने से दूसरे कोने तक बाढ़ से मची तबाही की तस्वीरों से करते हैं। मणिपुर से गुजरात तक देश पानी का प्रचंड प्रहार झेल रहा है। पानी के प्रचंड प्रवाह के आगे ईंट गारे के मकान धराशायी हो रहे हैं। तस्वीरें मणिपुर के चंदेल जिले की हैं। महज 9 सेकंड में एक मकान ताश के पत्तों की तरह पानी में बह गया। ठीक इसी तरह मणिपुर में अब तक 300 से ज्यादा मकान पानी में समा चुके हैं। बाढ़ और बारिश के बीच दिल दहलाने वाली अब दूसरी तस्वीर देखिए। देखते ही देखते महज 3 सेकंड में एक पुल पानी में समा गया। पड़ोसी देश म्यांमार में नदी के ऊपर बना लकड़ी का एक पुल पानी की रफ्तार को नहीं सह सका। दूसरे कैमरे से ली गई तस्वीर में दिख रहा है कि कैसे पुल धीरे धीरे नदी में समाता जा रहा है। इस वक्त आधा हिंदुस्तान बारिश और बाढ़ की वजह से बर्बादी की चपेट में आ चुका है। गुजरात से लेकर राजस्थान तक, हिमाचल से लेकर बंगाल तक और ओडिशा से लेकर मणिपुर तक बाढ़ से हाहाकार मचा है। पानी के प्रहार से मकान, दुकान, सड़कें सब तबाह हो रही हैं। अब तक सैकड़ों लोग दम तोड़ चुके हैं। बारिश और बाढ़ से मणिपुर में बड़ी तबाही मची है। भारी बारिश के बाद भूस्खलन से कई लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ की वजह से यहाँ 4 जिले काफी प्रभावित हुए हैं, लेकिन सबसे बुरा हाल चंदेल और थोबल का है। चंदेल जिले में बाढ़ के चलते जमीन धंस गई, कई पुल और सड़कें बह गई हैं, हजारों लोग बेघर हो गए हैं। चंदेल में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। लोग सरकारी कैंपों में शरण ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि पिछले 3 दशक में मणिपुर में आई ये सबसे भयानक बाढ़ है। उखरूल जिले में भूस्खलन से करीब 300 मकान बह गए हैं। भूस्खलन के चलते इंफाल मोरे हाईवे का भी कुछ हिस्सा 2 फीट तक धंस गया है। मणिपुर में चाकपी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। केंद्र सरकार ने भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत अभियानों के लिए एनडीआरएफ की टीम मणिपुर रवाना कर चुकी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री इबोबी सिंह से फोन पर बात की है। गुजरात के बनासकांठा के कुंडा गांव में बाढ़ में फंसे लोगों को सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। सेना के जवानों ने रस्सी और बेल्ट में बांधकर यहां से एक एक कर 30 लोगों को निकाला। दरअसल 5 दिन पहले यहां बाढ़ के पानी ने गांव में बने घरों को घेर लिया, जिससे लोग घरों में ही फंस गए थे। 4 दिनों तक भूखे प्यासे लोगों के बीच शनिवार को पहले एनडीआरएफ की टीम पहुंची। 2 रस्सियों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन पानी की तेज धार के बीच एनडीआरएफ के जवानों के भी पसीने छूट गए। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद घरों में फंसे लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया। फिर सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। गुजरात में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात थे। अब तक यहाँ 53 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ बनासकांठा में 28 लोगों ने दम तोड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बाढ़ से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी हालात बेकाबू हो गए हैं। दोनों राज्यों में लाखों लोग बाढ़ की चपेट में हैं। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में भी बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है। बारिश की वजह से नेशनल हाईवे 60 कई जगह टूट गया है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ से 12 जिलों में हालात बिगड़ रहे हैं। 66 राहत शिविरों में करीब 1.25 लाख लोगों ने शरण ले रखी है। अब तक यहाँ करीब 50 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन और भारी बारिश की भविष्यवाणी की है।
ओडिशा में भी भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। बालासोर में खेत खलिहान और मैदानों में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।